एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि अगर हमने एक फोटोसिंथेटिक मोड पढ़ा है तो उसके अलावा और कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिससे कि प्लांट्स अपने आप को फीड करते हैं या खाना खाते हैं या अपने आप को सर्वाइव रखते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होती है बेसिकली। सो ये जो है 7th क्लास का है, लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा मैंने इसमें दिया है बिकॉज एनसीईआरटी में जो दिया है वो काफी सफिशिएंट नहीं है। तो आपको जो 7th क्लास एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा शॉर्ट की प्लेलिस्ट है उसमें और भी बाकी की वीडियोज मिल जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स के बीच में। ठीक है, देखो जब हम पैरासाइट्स की बात करते हैं पहले तो वो समझते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स जनरली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर फीड करते हैं। मतलब सपोज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर आके पैरासाइट फीड करेगा, उसके सारे न्यूट्रिशन ये पैरासाइट लेगा। सो ऐसे जो होते हैं जिसमें वो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे में हम इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दे टेक ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट। जितने ये जो है जिससे इन्होंने न्यूट्रिएंट लिया है इसको होस्ट बोलते हैं। सो बेसिकली पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट से सारे न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब पैरासाइट में दो कैटेगरी आती है, एक होता है टोटल पैरासाइट, एक होता है पार्शियल पैरासाइट। जब मैं बोल रही हूँ टोटल पैरासाइट तो वो इजीली बता रहा है कि कोई चीज जो पूरी तरह से कंप्लीटली पैरासाइट है। पार्शियल में वो कह रहा है कि इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। सो टोटल पैरासाइट के अंदर दे टेक ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट। वो सारा न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं? होस्ट से लेते हैं। वो खुद से कुछ नहीं बनाते हैं। एवरी सिंगल थिंग दे टेक फ्रॉम द होस्ट। पार्शियल में क्या होता है? दे ऑब्टेन ओनली अ पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट। केवल एक पार्ट ऑफ फूड वो होस्ट से लेते हैं, पूरा का पूरा खाना नहीं लेते हैं होस्ट से, थोड़ा सा उसका एक पार्ट लेते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। टोटल पैरासाइट पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर। लेकिन पार्शियल पैरासाइट्स के साथ ऐसा नहीं होता, दे कैन मेक देयर फूड, वो अपना खाना खुद का बना पाते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना खाना बना पा रहे हैं, तो इनके पास ऐसा कुछ तो होगा ना जिससे वो खाना बना पा रहे हैं, दैट इज क्लोरोफिल। इसका एग्जाम्पल में आप अमरबेल, रेफ्लिशिया वगैरह लिख सकते हो। ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है, अगर आप गूगल करोगे इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर। और अमरबेल को डॉडर भी बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है जो पूरा प्लांट को कवर कर लेता है। टोटल पैरासाइट में अमरबेल और रेफ्लिशिया आप लिख सकते हो। और अगर मैं पार्शियल पैरासाइट की बात करूं जो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट दूसरे से ले रहा है, थोड़ा सा वो खाना खुद बना रहा है, उसमें मिसलेटो एंड सैंडलवुड जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी में इसमें आपको दोनों डिफरेंस नहीं बता रखे कि पार्शियल कौन सा है, टोटल कौन सा है, बट आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगी, सारे जो भी हमारे पैरासिटिक प्लांट्स हैं उनकी डिटेल से आपको समझाऊंगी। सो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल, ह्यूमन और एनिमल की तरह ऐसे प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? दूसरों पे। मतलब वो जो दूसरे प्लांट्स खाना बनाते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक आप लोगों को पता ही है, जो दूसरा कोई बनाता है उस मोड को हम लोग हेट्रोट्रोफिक मोड बोलते हैं। पैरासिटिक प्लांट में जैसे ह्यूमन एंड एनिमल्स की हम बात करें वो डिपेंडेंट है दूसरों पे, ऐसे ही ये प्लांट्स भी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। नाउ कस्किटा के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज डॉडर। ये थोड़ा सा इमेज जूम्ड आउट है, अदरवाइज येलो कलर का आपको ये स्ट्रक्चर दिख ही रहा है। ये कस्किटा होता है, डॉडर भी बोलते हैं इसको। कस्किटा, अमरबेल कुछ भी बोल सकते हो। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास सबसे पहला जो आपका फीचर है वो है नो क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, ये रेडीमेड फूड लेता है दूसरे प्लांट से जिसपे ये क्लाइंब करता है। एंड द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। जिसपे वो क्लाइंब करता है, द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंब, इसको होस्ट बोलते हैं। यानी कि वो जिससे न्यूट्रिशन लेता है तो वो क्या होता है? वो होस्ट कहलाता है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये दूसरों से सारे काम के न्यूट्रिएंट ले लेता है, जो किसी और के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ले लेता है, इसीलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। ये फीचर आपको पता ही है कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। इसका एक और नेम डॉडर या कस्किटा। एंड इसको अमरबेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। और स्वर्णलता क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये गोल्डन इन कलर होता है। इसको टोटल पैरासिटिक प्लांट बोल सकते हो जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो क्यों इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब चीजें। अब मिसलेटो की तरफ चलते हैं।
ये पार्शियल पैरासिटिक होता है, मतलब थोड़ा सा खुद बनाता है, दूसरे के लिए थोड़ा सा डिपेंडेंट रहता है। इसके पास डार्क ग्रीन ओवल शेप्ड लीव्स होती हैं, ओवल शेप्ड डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं। अपना खुद का खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये अपना खाना बना लेता है, लेकिन स्टिल इसको कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट है, वाटर या मिनरल, जिसके लिए ये दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड फूड जो है, वाटर या मिनरल, वो होस्ट से लेता है। तो ये खाना खुद बना रहा है, लेकिन पानी और कुछ मिनरल्स को दूसरों से ले रहा है। एंड किसकी हेल्प से ले रहा है? हॉस्टोरिया की हेल्प से। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो इनको कोई भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको बता रही थी, बड़ा सा फ्लावर जो होता है, दैट इज रेफ्लेशिया। ये रेफ्लेशिया टोटल पैरासिटिक प्लांट होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्लोरोफिल टोटली एब्सेंट है, क्योंकि टोटल पैरासिटिक है, तो मतलब खुद कुछ नहीं बना सकता, तो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है, इसकी एक खासियत होती है, याद रखना है तो, इसका जो फ्लावर होता है बहुत बड़ा होता है और बहुत ज्यादा स्मेली फ्लावर होता है इसका। एंड इसकी जो स्टेम है वो बहुत पतले पतले थ्रेड्स में कन्वर्ट हो चुकी है, और वो क्या कर रही है, जो टिश्यूज होते हैं, धीरे धीरे ये थ्रेड होस्ट प्लांट के टिश्यूज में एंटर कर जाते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सैंडलवुड पे। सैंडलवुड यानी आपने कई बार सुना होगा, अब तो काफी फेमस भी हो गया बिकॉज ऑफ अ मूवी। सो सैंडलवुड आपका चंदन आता है। चंदन पार्शियल पैरासाइट है। देखो होता क्या है ना, वैसे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसानों के लिए हर एक चीज से, हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ मिलता है, और प्लस इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, और ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के जंगलों में भी पाया जाता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये ना दूसरों से थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट चुराता है। इसकी जो मतलब रूट्स वगैरह होती हैं, धीरे धीरे ना दूसरों से, हॉस्टेरिया की हेल्प से, ये स्ट्रक्चर्स, ये जो हॉस्टेरिया स्ट्रक्चर होता है, इसकी हेल्प से साइड के प्लांट से न्यूट्रिएंट लेता है। तो इसीलिए इसको हम लोग पार्शियल पैरासाइट की कैटेगरी में रखते हैं। पूरी तरह से इसके पास क्लोरोफिल है, सब कुछ है, स्टिल ये स्टील करता है आसपास की चीजों से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल पैरासाइट। तो अगर आप चारों एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टोटल पैरासाइट है, कौन सा पार्शियल है। पार्शियल का मतलब होता है आधा। तो अगर कोई पार्शियल पैरासाइट होगा, इसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल तो होगा ही खाना बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई टोटल पैरासाइट होगा तो उसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जनरली क्या होता है ना, सारे केसेस तो नहीं बट कुछ केसेस में, 90% केसेस में पैरासिटिक प्लांट्स कोशिश करते हैं कि वो होस्ट प्लांट को खत्म ना करें, मारे ना, क्योंकि उनको क्या करना है ना, वो मारेंगे नहीं तो क्या होगा, उनको पूरा खाना चाहिए प्लस ग्रो करना है, और अगर सपोज जहां से खाना आ रहा है वही उसी को मार देंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन कई बार क्या करते हैं ये पैरासिटिक प्लांट्स, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, कुछ एक्सेस में न्यूट्रिएंट ले लेते हैं होस्ट से, एंड ड्यू टू दिस रीजन कई बार उनकी डेथ हो जाती है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो होस्ट होता है, एंड ये एक प्रॉब्लम देखी जाती है। बट ओवरऑल दिस वॉज द होल कंसेप्ट ऑफ पार्शियल पैरासाइट एंड टोटल पैरासाइट्स। आई होप ये वीडियो में से आपको क्लियर हो गया हो। अगर ये वीडियो में आपको 1% भी कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। 7th की अगर आप साइंस की ही देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट एनसीईआरटी के नाम से है, और एक है जिसमें एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा में मैंने जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा वो टॉपिक कवर करें हैं, और मीनवाइल मैं कर भी रही हूँ डेली। सो आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, उसमें आपको काफी सारी काम की वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।